भारत ने पानी रोका तो जंगी इकदाम समझा जाएगा। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। भारतीय इकदाम का करारा जवाब। फजाई हुदूद, वाहगा बॉर्डर और भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी बंद। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय एकतरफा ऐलान मुस्तरद। भारतीय शहरियों को दिए सार्क वीजा इस्तस्ना स्कीम के वीजे मनसूख। तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तस्ना हासिल। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के सिफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद। इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फजाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन, हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक ऐलान। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज किसी भी गलत कदम के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तैयार है। पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ना बेबुनियाद और गैर मंतकी है। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। भारत के जारहाना इक़दामात ने 2 कौमी नज़रिए और कायदे-आज़म के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत तमाम 2 तरफ़ा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक रखते हैं। कमेटी का पहलगाम में गैर मुल्की सयाहों की हलाकत पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। भारतीय नाज़िमुल उमूर गीता श्रीवास्तव की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान के जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने एक डीमार्श भी भारतीय नाज़िमुल उमूर के हवाले किया। इस्लामाबाद में मुश्तइल पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय हाई कमीशन का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन रुकावटें हटाते सिफारत खाने के करीब पहुंचे। दाखिले की कोशिश, नारेबाजी। कहा, भारत हमारा पानी रोक कर दिखाए। आज इस बात का हमने बामी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है, नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। आज हम मिल के सिर्फ इतना तय कर रहे हैं कि कंसेंसस के बगैर पानी के मामले पे नया नहरें नहीं बन रहे हैं। काफ़ी हद तक जो लोगों के शिकायत है, जो एतराज़ात हैं, उनको हम दूर कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने दरियाए सिंध से नहरों का मंसूबा रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म का नहरों का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में ले जाने का ऐलान। इजलास 2 मई को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नई नहर नहीं बन रही। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद जो एहतजाज हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। भारत सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। भारत के इक़दामात को आलमी सतह पर उठाएंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन, और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। BLA, TTP दोनों के स्पॉन्सर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, उनके लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं, इलाज वहाँ पे करवाते हैं। एक्टिवली वो हमारे यहाँ पे टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इत्तलात हैं, भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहा है। हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो आपके शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी भारत को साफ साफ बता दिया। बोले, किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। पाकिस्तान के भरपूर जवाब में किसी को शक नहीं होना चाहिए। कल अदम तंजीमों ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। मोदी अमरीका की जानिब से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द कुलभूषण यादव भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का बड़ा सबूत है। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले पर सवाल उठा दिया। बोले, 9 लाख भारतीय फौज के बावजूद वाकया कैसे हो गया। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। तुर्की व तुर्की जवाब दिया जाएगा। इंडिया टाइम एंड अगेन वो ब्लेम गेम में पड़ते हैं। कोई ऐसी
कोई शवाहिद नहीं है किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को 2 राइट्स हैं, जो भी एक्शन ले वो लेगा। किसी ने एडवेंचर की कोशिश की तो उसका माजी से ज्यादा बुरा हशर होगा। वजीर ख़ारजा इसहाक डार की ललकार, बोले भारत ने बराह रास्त हमला किया तो तुर्की बातुर्की जवाब देंगे। मखसूस मिलिट्री ऑपरेशन की गलत फहमी भी दूर कर लें, भारत जैसा करेगा उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। भारत से मुकाबले के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, हमारे पास शाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में जदीद असले से लैस गैर मुल्की मौजूद हैं। भारत के पास पहलगाम हमले से मुतालिक कोई शाहिद है तो दुनिया और पाकिस्तान के साथ शेयर करे। वर्ल्ड बैंक को भी भारत के बयान से आगाह कर दिया। सिंध तास मुआहदे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने भी भारत को खरी खरी सुना दी। कहा, भारत अपने अवाम की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भारतीय इकदाम को बचगाना अमल करार दे दिया। बोले, भारतीय बयानात गीदड़ भपकियों से ज्यादा कुछ नहीं। भारत मजलूम बनने के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है। रेंजर्स ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल BSF एहलकार को धर लिया। BSF कांस्टेबल PK सिंह का ताल्लुक BSF की 182वीं बटालियन से है। सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले एहलकार के पास असलहा भी मौजूद था। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या पाक भारत सरहद पर फिरोजपुर सेक्टर में पेश आया। पाकिस्तान रेंजर्स और BSF की फ्लैग मीटिंग जारी। भारत का पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिंध तास मुआहदा खत्म करने की चाल निकला। मुआहदे की मुअत्तली पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क के लिए जहर कातिल। 1948 में भारत की जानिब से मशरकी दरियाओं का पानी बंद किया गया। दोनों ममालिक में कशीदगी के बाद आलमी बरादरी की मुदाखलत से 1960 में सिंध तास मुआहदा तय पाया। सिंध, जेहलुम और दरियाए चनाब पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया। सतलुज, ब्यास और रावी भारत को दिए गए। आलमी बैंक की सालिसी में होने वाला मुआहदा बाहमी रजाबंदी या अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और वियना कन्वेंशन के तहत मखसूस हालात में ही खत्म किया जा सकता है। इंटरनेशनल कानून के तहत भी भारत पानी नहीं रोक सकता। भारतीय कांग्रेस ने पहलगाम वाक़े को भारत की इंटेलिजेंस नाकामी करार दे दिया। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा, हमला जिस इलाके में हुआ वो बराह रास्त वजारत दाखिला के मातहत है। सिक्योरिटी की नाकामी और इंटेलिजेंस की खामियों पर सख्त सवालात उठते हैं। हुकूमत को सिक्योरिटी नाकामी पर फौरी और शफाफ तहकीकात करना चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद एक और मजमूम भारतीय मंसूबा बेनकाब। 2003 से भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा। ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तानी कैदियों पर तशद्दुद के जरिए ज़बरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। बेगुनाह कैदियों को जाली मुकाबलों में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद भी कर सकता है। मोदी सरकार की आबी जारियत और अमन दुश्मन इकदामात के खिलाफ सियासी क़यादत यकसबा किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, भारतीय इकदामात ने हमेशा खित्ते के अमन को दाव पर लगाया। आलमी बरादरी नोटिस ले। सेनेटर शेरी रहमान बोली, सिंध तास मुआहदे के मामले पर जल्दबाजी करना नुकसानदेह है। भारत के इकदाम का अच्छा नतीजा नहीं होगा। शेख रशीद ने कहा कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना आबी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक बोले, सिंध तास मुआहदा छेड़कर भारत ने खत्ते में कशीदगी को हवा दी है। अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर ने भी भारतीय हुकूमत के गैर दानिशमंदाना इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मकबूल तरीन लीडर सियासी कैदी के तौर पर जेल में बंद है और मुसल्लत शुदा हुकूमत आंखें बंद किए बैठी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना से खिताब में कहा, भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, मोदी सरकार खित्ते का अमन तबाह करके अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहती है।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने आबी जारियत पर भारत को खरी खरी सुना दी। कहा, भारत ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का इकदाम खित्ते में अमन की कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिश है। भारत किसी गलत फहमी में न रहे, पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। 8 लाख फौजी एहलकारों और सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी में हमला कैसे हो गया? मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भी पहलगाम वाक़े पर अहम सवाल उठा दिए। पूछा, 1990 से अब तक कश्मीरियों ने किस सयाह को हलाक किया? कश्मीर में सिख भी आबाद हैं, क्या कभी किसी सिख को हलाक किया गया? उमर अब्दुल्ला इनसे स्टेट हुड मांग रहा था, इसलिए यह ड्रामा रचाया गया। मकबूजा कश्मीर के अवाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गोदी मीडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पहलगाम वाक़े के दौरान ख्वाब खरगोश में मसरूफ रहने वाली भारतीय फौज अचानक जाग उठी। मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन, 1500 से ज़ायद कश्मीरियों को महज शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। सयाहों पर हमले के बाद भारत में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की जिंदगी अजीरन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत मुतअद्दिद भारतीय रियासतों में हिंदू इंतहा पसंदों की कश्मीरी तलबा को धमकियां। तलबा को किराए के मकान खाली और यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा। देहरादून में 20 से ज़ायद तलबा को शहर छोड़ना पड़ गया। पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद अमरीका ने शहरियों को मकबूजा जम्मू कश्मीर का सफ़र न करने की हिदायत कर दी। अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि शहरी तसादुम के खतरात के पेश नज़र पाक भारत सरहदी इलाके के करीब जाने से गुरेज करें। मोदी सरकार ने सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत के पास सिंध तास मुआहिदे को ख़त्म करने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर अहमर बिलाल सूफ़ी कहते हैं, सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफ़ा आलमी मुआहिदा है जिसे भारत यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। सिंध तास मुआहिदा आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया था। मुआहिदे में कोई तब्दीली दोनों ममालिक की रजामंदी से ही हो सकती है। सिंध तास मुआहिदा दौरान जंग भी कभी मुअत्तल नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर के सियासी और मजहबी जमातों ने भी मोदी का ड्रामा मुस्तरद कर दिया। अवाम भी सरापा एहतजाज। मीरपुर और सधोंती में भारत मुखालिफ रैलियां। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद कहते हैं, मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने जुराइम छुपाना चाहता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून सलाम असम्बली का मुजफ्फराबाद में इजलास। हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान असम्बली शरीक। खत्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। भारत इस वक्त आबी जारहियत पर उतरा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय हट धर्मियों पर आवाज़ उठाएं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय जहनीत का मुंह बोलता सबूत है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया से खसूसी तैयारे के जरिए वतन वापस आए हैं। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस और बरतानिया के दौरे पर रवाना हुए थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना चीनी हम मनसब से मिले। IMF प्रोग्राम में भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पांडा बॉन्ड की ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह किया। UAE के वज़ीर मुमलिकत बराए माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से मुलाकात में पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर ख़जाना से गेट्स फाउंडेशन की सदर गार्गी गोश की भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पोलियो के खात्मे के लिए मुआवनत जारी रखने की दरख्वास्त की। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए मुआवनत पर शुक्रिया भी अदा किया।
निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी का अमल दोबारा शुरू कर दिया। कौमी एयरलाइन के 51 से 100% शेयर्स की खरीदारी के लिए इजहारी दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया गया। इश्तिहार के मुताबिक इजहारी दिलचस्पी की दरख्वास्तें 3 जून तक जमा करवाई जा सकती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीका और सिंध हुकूमत के दरमियान बाहमी ताउन, माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात पर गुफ्तगू, सैलाब मुतासरीन की बहाली और घरों की तामीर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हमने मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और उन्हें मालिकाना हुकूक दिए। नेटली बेकर की वज़ीर आला सिंध को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का लाहौर में जारी एहतजाज बढ़ाने का ऐलान। कल से फिरोजपुर रोड, जेल रोड, केनाल रोड, मॉल रोड और मौलाना शौकत अली रोड भी बंद करने का ऐलान। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब नियाज़ी कहते हैं, रोजाना सुबह 9 से 12 बजे तक अहम शाहराहों पर धरना दिया जाएगा। ऐप का मुलाजमीन भी हेल्थ मुलाजमीन के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी। पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने करार दिया, डॉक्टर्स का हड़ताल करना पेशावराना मिसकंडक्ट है। हड़ताली डॉक्टर से बात करके मसले का हल क्यों तलाश नहीं किया गया है। मजीद समात गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव। PDMA ने जनूबी पंजाब में पारा 45 तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में समुंदरी हवाओं ने हीट वेव की छुट्टी करा दी। PSL 10 के जबरदस्त मुकाबले। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में जोर का जोड़ पड़ गया। कलंदर्स की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 7 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। फ़खर जमान 10, आसिफ अली 5, अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट। डैरल मिचेल 2, सैम बिलिंग्स 9 रन्स बनाकर विकेट गंवा बैठे। ल्यूकवुड और जोसेफ की 2-2 विकेटें। अली रजा भी 1 विकेट लेने में कामयाब। भारत का क्रिकेट के साथ एक बार फिर खिलवाड़। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया। कहा कि पहलगाम वाक़या और मौजूदा सिफारती ताल्लुकात को देखते हुए पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर क्रिकेट मैचेस मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। ICC इवेंट्स में भी पाक भारत मैचेस पर नजरसानी की जा सकती है। थाईलैंड में पाक भारत बॉक्सिंग टकराव। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने पहले ही राउंड में भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर ने 1 मिनट और 41 सेकंड में भारतीय बॉक्सर को चित किया। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर का 17 मुकाबलों में नाकाबिल शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार।